Namaskar to all. Welcome to Saffron Educational and Medical Foundation, an opportunity to be your own doctor today. टाइप ऑफ फूड, ऐसा कुछ होता है क्या? टाइप ऑफ फूड मतलब तला हुआ, आटे वाली चीज, नमकीन, मिठाइयाँ. इट्स ओके बट इट इज नॉट द राइट आंसर. हाँ, उस कैसे फूड को क्या कहते हैं वो थोड़ा देखते हैं. राइट फूड मीन्स टाइप ऑफ राइट फूड. देखिए, खाने में रजस, तमस और सात्विक, ये 3 खाना होता है. रजस, तमस. रजस यानी जो राजा महाराजाओं जैसा हैवी फूड जिसे हम बोलते हैं. तामसिक, तामसिक यानी कि जो गर्म प्रकृति का होता है, ज़्यादा मिर्च, मसाले, लहसुन, प्याज वाला जो हम खाना बनाते, बहुत सारा ऑयल जो रहता है. और सात्विक यानी कि डाइट फूड जिसमें टेस्ट भी होता है और न्यूट्रिशन भी होता है और जो अच्छे से धीरे से पकाया हुआ रहता है. इट इज कॉल्ड द सात्विक फूड. तो हमेशा हमें सात्विक फूड खाना चाहिए. बीच बीच में टेस्ट के लिए हम तामसिक फूड भी खा सकते हैं. और अगर आपको राजसिक यानी कि रजस वाला खाना खाना है तो दैट इज कॉल्ड अ ट्रीट टू योर सेल्फ, मोस्टली लंच टाइम. देखिए, कहावत है कि जो खाना होता है ना, अगर वो दोपहर का खाना है तो राजा के जैसा होना चाहिए और रात का जो खाना है कोई गरीब या तो एक भिखारी के जैसा खाना होना चाहिए. यानी उसका मतलब क्या हुआ कि आप जो हैवी कैलोरियस फूड खा रहे हैं, ज़्यादा स्वीट्स अगर उसमें आ रही है, 2-3 वैरायटी ऑफ फूड आ रहा है, तो वो आपका लंच होना चाहिए. और गरीब आदमी को क्या मिलता है? बहुत मुश्किल से पूरा दिन काम करने के बाद कुछ एक आध चीज़ सूखी सूखी मिल जाती है. या तो फिर अब जिसे भिखारी बोलते हैं उसको पूरा प्रोपोर्शन नहीं मिलता, यानी कि पेट पूरा भर सके उतना खाना शायद नहीं मिलता है. तो वैसा ही खाना रात को होना चाहिए, यानी कि लाइट डिनर होना चाहिए जिसमें लिक्विड का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो, जिसमें फाइबर्स इंटेक ज़्यादा हो और अनाज बहुत ही कम हो. क्यों? क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाता है. हम देखते हैं ना कि सूर्यास्त के बाद ऑक्सीजन लेवल कम होके और कार्बन बढ़ जाता है. तो हमें जीने के लिए भी तो प्राणवायु ही चाहिए. अगर प्राणवायु की मात्रा कम है तो हमारी सिस्टम भी स्लो ही हो जाएगी सूर्यास्त के बाद. इसीलिए हल्का फुल्का इजीली पच जाए वैसा खाना होना चाहिए. और अगर पॉसिबल है तो सूर्यास्त के टाइम पे खाना खा लीजिए. Scientifically nowadays it is proven the word is intermittent fasting. तो यही तो हमारा कल्चर है. देखिए, अभी जो चातुर्मास चल रहा है, तो जो जैनिज्म में भी यही बात की गई है, हमारे हिंदुत्व में भी यही बात की गई है. और हम फॉलो भी क्यों करते चातुर्मास में? एक टाइम यानी कि सिर्फ लंच खाते हैं, उपवास जिसे हम एकादशी बोलते हैं, मोनो डाइट. तो एक ही टाइम दोपहर में खा लेते हैं, फिर हम पूरा दिन नहीं खाते हैं. हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग कभी उसे फराड़ के नाम पे काफ़ी सारी चीज़ें खा लेते हैं. बट अगर आप जैनिज्म में देखें तो उनके यहाँ एक कल्चर होता है कि अगर वो एक टाइम खाना खाते हैं तो बीच में पानी भी नहीं पीते हैं, या पीते तो उबला हुआ पानी पीते हैं. वही वो लोग 4 महीना जो ये चौमासू जिसे बोलते, चातुर्मास, रेनी सीजन जिसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पे वो लोग जो फॉलो अच्छे से करते हैं वो चौवियार करते हैं, यानी कि सूर्यास्त के समय खाना खा लेते हैं, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते हैं. सो दैट इज व्हाट एक्चुअली अ साइंस. और दूसरे दिन जब भी सूर्योदय होता है उसके बाद उनका पहला खाना आता है, यानी कि कंप्लीट 14 to 16 आवर्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग. क्यों देते हैं? सिंपल, हमारे शरीर को हमने जो खाया उसे पचाने के लिए समय चाहिए. पचाने के बाद भी काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि बॉडी बिल्टअप करना है, रिजुनोवेट करना है, कचरे को बाहर निकालना है, हमारे शरीर में जो हुई तोड़ फोड़ है उसका रिपेयरिंग वर्क करना है, यानी कि बॉडी बिल्डिंग का काम करना है. बाकी भी काफ़ी सारे सिस्टम्स है. जैसे कि रात को अगर आप देखते हैं, साइंस इज प्रूव्ड, रात को 12 बजे से 3 बजे तक हमारा लीवर सबसे अच्छा फंक्शन करता है. जितने भी सिक्रीशंस लीवर से होते हैं, जो भी जूसेस सिक्रीट होते हैं, कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे डाइजेशन के लिए सिक्रीट होते हैं,
तो ये सारे लीवर अपना टाइम है रात को 12 से 3 बजे। तो ये कभी पॉसिबल होता है अगर आपने 6:30-7 बजे खाना खा लिया है तो 4 से 5 घंटे में आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम आराम में आ गई है, तो उसके बाद दूसरे ऑर्गन का वक्त आ गया है। 12 से 3 इस ऑर्गन ने काम कर लिया, लीवर ने सब अच्छे से हो गया, भाई मेरी ड्यूटी खत्म। तो उसके बाद जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने को क्यों बोलते हैं 4 बजे से, 4 से 6 बजे तक का यानी कि सूर्योदय तक का वक्त होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। जितना भी खाना पच गया उसको एब्जॉर्ब किया, बाकी जो बच गया वो कचरे को शरीर से बाहर फेंक कर रिजनोवेट करना है। इसीलिए तो सुबह उठते ही हम अपना बोलते हैं कि पेट साफ होता है। सुबह उठते ही हमें मोशन क्लियर होना चाहिए, यूरिन पास होना चाहिए। तो ये सारा साइंटिफिकली रीज़न है। हर एक जैसे हम जैसे क्लॉक हमारी है उसे देख के काम करते हैं ना, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर एक सर्काडियन क्लॉक रहती है, यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक जो अपने टाइम पे सब काम करना जानती है। वी आर गिफ्टेड बाय द नेचर कि हमें इतना संपूर्ण शरीर जिसमें काफ़ी ऐसी इंजीनियरिंग है जो आज तक कोई साइंस भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। तो ये सिस्टम को अगर डिस्टर्ब नहीं करना है तो सही समय पे खाना चाहिए। इसीलिए हम बात कर रहे थे अर्ली डिनर की। तो जो सात्विक खाना है सही समय पे खाते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है, आत्मा तृप्त हो जाती है, यानी कि हम पॉजिटिवली हैप्पी रहते हैं, अच्छे से जी सकते हैं। और वही और आप किसी और पे भी इफेक्ट दे सकते हैं, यानी कि पूरा घर जो है वो एक अच्छे से वाइब्रेंट क्लाइमेट एनवायरनमेंट में रहता है। तो यही तो ज़रूरी है, क्योंकि हम जो करेंगे हमारी नेक्स्ट जनरेशन उसे देख के ही सीखने वाली है ना। तो अगर हम कहीं गलती कर रहे हैं, कहीं हमसे कुछ चूक हो रही है, तो आज से ही सुधार लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी बातें हैं। सो राजसिक, तामसिक और सात्विक ये फूड हमारे में सब होना चाहिए, बट किस तरह से वो हम समझते हैं। तो उसके लिए क्या समझना है, काफ़ी सारी राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो आपको राजसिक, तामसिक और सात्विक में पूरी नॉलेज आ जाएगी।